नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। बिहार में राहुल गांधी दौरे पर हैं। राहुल गांधी 3 महीने में तीसरी बार बिहार का दौरा कर रहे हैं। बिहार में कुछ ही महीने में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राहुल गांधी की कोशिश बिहार में कांग्रेस को फिर से मजबूत करने की है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के इंचार्ज कन्हैया कुमार के नेतृत्व में निकाली जा रही यात्रा में भाग लिया। यह यात्रा कन्हैया कुमार के गृह नगर बेगूसराय में हुई। राहुल ने कहा कि हमें गरीबों दलितों को आगे बढ़ाना है। जब हम चुने हुए अरबपतियों के जरिए राजनीति चल रही हो तो अडानी अंबानी की राजनीति चल रही है, तो उसको हम हराने जा रहे हैं। हमारा सबसे जरूरी लक्ष्य संविधान की रक्षा करना है। गौरतलब है कि बिहार में कांग्रेस ने हाल में ही प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी ने भूमिहार वर्ग से आने वाले राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रताप सिंह की जगह दलित नेता और विधायक राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। बिहार की आबादी में दलितों के वोटों का हिस्सा करीब 15% है। बिहार में जाति जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में सबसे ज्यादा आबादी अति पिछड़ा वर्ग की ही है। कांग्रेस आरजेडी की छाया से निकलकर बाहर आना चाहती है और उसकी कोशिश विधानसभा चुनाव में खुद को मजबूत करने की है। बिहार में कांग्रेस के 3 सांसद और 19 विधायक है। देखना होगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को उनकी इन कोशिशों में कितनी कामयाबी मिलती है, कितनी जमीन अपना बना पाती है कांग्रेस, दूसरे विपक्षी दलों को कितनी चुनौती मिलेगी। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान की सच्चाई का रक्षक है और जो हजारों सालों का जो विजडम है, जो हिंदुस्तान के लीडर्स ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने इस देश की जनता से सीखा, वो इसके अंदर है। सच्चाई बोलना हिंदुस्तान में मुश्किल है, आसान नहीं। आप देख लीजिए, हमारी पॉलिटिक्स को देख लीजिए, पॉलिटिक्स को देख लीजिए, बड़े बड़े नेताओं को देख लीजिए, बोल नहीं पाते हैं। पूरा देश जानता है कि सच्चाई ये है और बड़े से बड़े नेता चुप हो जाते हैं। यही आप लोग कर रहे हो। आप लोग डरते नहीं हो, आप लोगों को दबाया नहीं जा सकता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र सिंह यादव, प्रवक्ता बीजेपी, प्रतिभा सिंह, प्रवक्ता जेडीयू और रतन तिवारी, नेता कांग्रेस। प्रतिभा जी, देख रही हैं राहुल गांधी पूरे फॉर्म में आ चुके हैं। अब आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी क्या वास्तव में चुनौती देने की स्थिति में है बिहार में? प्रतिभा सिंह, आवाज आ रही है हमारी आपको? चलिए, रतन तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। रतन तिवारी जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। रतन तिवारी जी, पहला सवाल आप ही से पूछ लेता हूं कि एक दलित प्रदेश अध्यक्ष बना के क्या जातिवादी राजनीति के जरिए सत्ता में आने की कोशिश है कांग्रेस की? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस पार्टी से राजेश कुमार जो हमारे यहाँ बिहार के विधायक हैं और दलित समुदाय से आते हैं। दलित, सबसे महादलित को हमने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। हमने बिहार में जाति कार्ड नहीं खेला है। हमने बिहार में उन गरीबों की आवाज को उठाने का प्रयास किया है जो सवर्ण वर्ग से भी आते हैं, जो दबे कुचले हैं, गरीबी रेखा से बहुत नीचे हैं। हमने उन सभी को उनको अधिकार देने का काम किया, उनको न्याय मिले। आज लोग युवा बेरोजगार हैं। आप देख रहे हैं राहुल गांधी की जो रैली आज चल रही थी बिहार में, लाखों जन सैलाब जो उमड़ा था,
वो संदेश दे रहा है कि बिहार में अब परिवर्तन होने जा रहा है, बिहार में अब कांग्रेस पार्टी सरकार में हिस्सेदार बनने जा रही है। बस सवाल यही उठ रहा है कि कांग्रेस क्या अपने पैर पे दोबारा खड़ा हो पाएगी या आरजेडी की ही बैसाखी बन के रह जाएगी? रतन तिवारी जी। रतन जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी अलायंस पार्टनर है, हमारे इंडिया अलायंस के हिस्सा है, हम दोनों मिलकर बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यह स्पष्ट है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी भूमिका में रहेगी, मुख्य भूमिका में रहेगी। कांग्रेस पार्टी मुख्य भूमिका में रहेगी, लेकिन जो गठबंधन होगा उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कांग्रेस की भूमिका क्या रहती है। लेकिन इतना तो तय है कि जब तक लालू यादव है वह कांग्रेस को कमजोर होते नहीं देखना चाहते होंगे। उसके दो कारण है। पहला तो कांग्रेस उनको ताकत देती है बिहार में, जबकि अगर केंद्र में सत्ता में बीजेपी है तो उसके मुकाबले के लिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। लालू यादव इस गणित को समझते हैं, लेकिन दिक्कत यह है रतन तिवारी जी कि इस गणित को कांग्रेस के बिहार के कांग्रेस नेता ही नहीं समझना चाहते हैं। उनको लगता है कि आपस में जोड़ घटा लो और वहां के आरजेडी के नेताओं से कुछ बातचीत कर लो ताकि भविष्य अच्छा रहे, जिसको अब इस धारणा को तोड़ने में राहुल गांधी लगे हुए हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी एग्रेसिव होके आगे बढ़ रहे हैं, जनता को समर्थन मिल रहा है, जनता का समर्थन मिल रहा है, वाह बिल्कुल समर्पण मिल रहा है। प्रसून जी, कुछ गलतियां हुई हैं, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं आपके चैनल पे। और राहुल गांधी जी ने बहुत माथापच्ची करने के बाद ये जो स्ट्रक्चर तैयार किया, पूरे के पूरे जिलाध्यक्ष बदल दिए गए। जिलाध्यक्ष की उनकी मीटिंग दिल्ली में हुई, उसके बाद बिहार में हुई। तो लगातार ग्राउंड पे राहुल गांधी की नजर है। राहुल गांधी जमीनी हकीकत को समझ चुके हैं और बिहार क्या चाहता है वो राहुल गांधी जी के दिमाग में भी आ चुका है। और आप चुनाव में देखना, इस बार चुनाव में ऐसी हलचल देखने को मिलेगी कि आप लोग अभी कांग्रेस को 28 से 30 सीट के अंदर देख रहे थे, इस बार कांग्रेस पार्टी बड़े सीट के ऊपर जाएगी, आप देखना। बस रतन तिवारी जी, मुद्दा यही है कि क्या कांग्रेस खुद इतनी सीटें, ज्यादा से ज्यादा सीटें आरजेडी से ले पाएगी, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि जब बिहार में राहुल गांधी का दौरा लगता है तो मेन पार्टी नहीं आगे आती है, न सिवाय की कन्हैया कुमार आगे आते हैं। इसका क्या संदेश है रतन तिवारी जी? देखिए, कन्हैया कुमार युवा है और कन्हैया कुमार बिहार में जो उन्होंने, बिहार से आते हैं, बिहार में जो उन्होंने युवाओं की आवाज बुलंद की है। और राहुल गांधी जी को लगता है कि कन्हैया कुमार का फेस जो है एक युवा फेस है, अगर उस फेस को हम आगे करते हैं निश्चित तौर पे युवा जुड़ेंगे और युवा जिस और युवा चलते हैं उस पार्टी की सरकार बन जाती है। चलिए, तो एक तरफ तेजस्वी यादव है, एक तरफ हमारे पास कन्हैया यादव है और दोनों लड़के मिलके बिहार में बदलाव करेंगे। चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं प्रतिभा सिंह जी, प्रवक्ता जेडीयू। आखिर कन्हैया कुमार की भी जाति बतानी पड़ रही है, क्या कारण है प्रतिभा जी? सुन जी, ये सभी हवाई लोग हैं, जमीन पर तो इनका कुछ है नहीं, न इन्होंने आज तक जमीन पे वर्कआउट किया है, न इन्हें किसकी क्या पृष्ठभूमि है वो पता है। तो ये युवराज लोग जो हैं ये उस तरह का पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब देखिए ना, आजकल एक फैशन हो गया। फैशन क्या हो गया है भाई? जैसे लोग पर्स बदलते हैं ना, महिलाएं पर्स चेंज करके जो घूमती है मार्केट में, तो ये दोनों युवराज का फैशन हो गया कि संविधान को लेकर के घूमना है, संविधान के अनुच्छेदों को नहीं पढ़ना, उसकी जानकारी है नहीं, लेकर संविधान लेकर के घूमेंगे। तो देखिए, इन लोगों से कहाँ कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, लेकिन अभी जो राहुल गांधी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं प्रतिभा जी, उसमें साफ है कि वह दलितों को, अति दलित वर्ग को सामने लाना चाह रहे हैं, उनको ताकत देना चाह रहे हैं। अच्छा, ये तो ठीक है ना, कांग्रेस के बड़े लीडर सेंट्रल स्तर से चाहते हैं कि ठीक है, बिहार में जो दलित हैं, दलित वोट को अपने तरफ खींचो। लेकिन उनके जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, तो आप जानते हैं प्रसून जी, पूरा बिहार जानता है कि वो किस वर्ग से आते थे। और आज देखिए ना, उनकी सभाओं में कुर्सियां फेंकी जाती हैं, जूते चप्पल चलते हैं, थप्पड़ मारी जाती है। तो किस तरह का राजनीति करते हैं? क्या सवाल है कि राहुल गांधी जी उस डूबती नैया पर सवार हैं। मैंने पहले भी कई डिबेट में कहा कि वो जो जंगल राज जैसे दीमक, जंगल राज रूपी दीमक के गोद में बैठे हुए हैं, तो इनका भी ऐसे भी खत्म ही है कहाँ ये? अब बताइए ना, जिस पार्टी ने, लेकिन प्रतिभा जी, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के पूरे फॉर्म में आने के कारण अब जेडीयू फिर वही किंग मेकर ही बन पाएगी।
यानी पूर्ण बहुमत से सत्ता में जेडीयू के लिए सत्ता में आना सपना हो गया है। प्रसून जी, हमें कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसे देखने की आवश्यकता नहीं है। हमने बिहार के लोगों की जरूरतों को कितना पूरा किया, हमें उस पर भरोसा है। बिहार की जनता का आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के किए गए कार्यों पर 20 वर्षों से मिलते आ रहे हैं, वो उस पर भरोसा है। चलिए आप बता दीजिए कि शराबबंदी पर भी आपका स्टैंड जैसा बना हुआ वैसा ही रहेगा चुनाव के बाद भी, कि उसमें कुछ बदलाव आ सकता है शराबबंदी? अरे भाई, शराबबंदी पर कहीं कोई फैसला बदल रहा है क्या? हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री सिर्फ कहते नहीं है, करते हैं। मुख्यमंत्री मत कहिए, पलटू राम कहिए, पलटू राम। रतन तिवारी जी बोलता है पलटू राम? रतन तिवारी जी इस तरह का डिबेट, भाषा का संयम रखिए, बाकी जो नेता बोल रहे हैं उनको बोलने राजन दीजिए। तिवारी जी क्या बोलेंगे? राजन तिवारी जी क्या बोलेंगे? रतन तिवारी जी का युवराज कर क्या रहा है? पलटू राम नहीं, उधर देखता है वो पलटू राम क्या बिहार को चलाएगा? हम लोग माहौल को समझ के ना पटक देते हैं। उम्र हो गई तो सोनिया जी की उम्र नहीं हो गई क्या? राहुल जी की उम्र गुलछर्रे उड़ाने की? प्रतिभा जी मेरी बात सुनिए आप क्या बोलिए? आप लोग बोलने लायक। अरे प्रतिभा जी मेरी बात सुनिए, आप लोग बोलने लायक। वक्फ बोर्ड आपको नुकसान पहुंचा रहा है या नहीं? रोज आपके मुस्लिम नेता आपकी पार्टी से छोड़ के भाग रहे हैं। कौन से मुस्लिम नेता भाग रहे हैं? उन नेताओं की कितनी बड़ी जमात है ये भी देखने की जरूरत है। उन नेताओं के पीछे का बैकग्राउंड क्या है उसे भी देखने की जरूरत है। अरे वो जो भी बैकग्राउंड आपकी पार्टी के नेता रहे हैं, मोहम्मद कासिम अंसारी की बात करिए जी। प्रसून जी सुन लीजिए मेरी बात, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने बिहार में जितना मुस्लिम के लिए काम किया है, सबके लिए काम किया है, तो हमें उस काम पर भरोसा है ना। कौन क्या बोल रहा है हमें थोड़ी उस पर भरोसा है, और कौन क्या बोलता है उसको सुनते भी नहीं है। ये लोग जो हवाई लोग हैं उनकी बातों को हम सुनते भी हैं क्या? अरे बिहार की जनता ने, आप सुन लीजिए, सबसे बड़ी पार्टी जिसने सबसे अधिक समय तक देश पर राज किया 6 दशक तक, उनकी हालत आज क्या है? उंगली पर उनके नेता गिने जा रहे हैं। अच्छा प्रतिभा जी तो भाई आखिर एक सवाल का और जवाब दे दीजिए जल्दी से। प्रतिभा जी एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। प्रशांत किशोर के बारे में आपकी क्या धारणा है? आपको क्या लगता है कि वह राजनीति में कुछ कर पाएंगे या चले जाएंगे? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। प्रशांत किशोर जी एक व्यापारी रहे हैं, व्यापारी थे, व्यापारी हैं, और आगे भी राजनीति भी व्यापार के तौर पर ही कर रहे हैं। अच्छा, उनका कोई स्टैंड है क्या? वो किस मुद्दे पर कब कौन सी बात करेंगे, एक स्टैंड पर वो कायम है। तो इस स्टैंडलेस व्यक्ति वो क्यों राजनीति करेगा कभी? अरे वो पैसा लेकर के पार्टियों में कुछ काम किया करते थे, उसी तरह का आगे भी करेंगे, कोई नेता बन जाएंगे प्रशांत किशोर जी। चलिए रतन तिवारी जी, क्या प्रशांत किशोर को साथ में लेने की कोशिश होगी आपकी पार्टी की, या दूरी बनाए रखेंगे? रतन तिवारी जी नहीं, सवाल दोहराइए प्रसून जी। प्रशांत किशोर को क्या कांग्रेस अपने साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ाएगी या उनसे दूरी बनाए रखेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते आए हैं, नीतीश कुमार जी के लिए काम करते आए हैं। प्रशांत किशोर जी से हमारा लेना देना नहीं है, उन्हें तो राहुल गांधी ने बहुत पहले दूर कर दिया था। के लिए भी कहीं न काम किया है, आपके दल के लिए भी कहीं। चलिए उन्होंने सभी दलों के लिए काम किया है, लेकिन भूपेंद्र सिंह यादव मौजूद है, प्रवक्ता बीजेपी। भूपेंद्र जी नहीं है। अरे मैडम भूपेंद्र सिंह यादव हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता बीजेपी। वक्फ बोर्ड से क्या बिहार में बीजेपी को, जेडीयू को नुकसान होने जा रहा है या फायदा? भूपेंद्र सिंह यादव जी सबसे पहले मैं बता दूं प्रसून बाबू जी, वक्फ बोर्ड से बिहार में सबसे ज्यादा फायदा यदि होने जा रहा है तो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी को और हमारे एनडीए की जितने भी सशक्त हमारे पास एकदम जो है टैंकर मूड में हम लोग हैं, तो सबसे ज्यादा फायदा हम लोग को होने जा रहा है। कांग्रेस और लालू जी के पार्टी राजद को पांव पर से जमीन खिसक गया। ये जो जमीन तो खिसक गया, लेकिन जेडीयू के तमाम मुस्लिम नेता वक्फ बोर्ड बिल आने के बाद नाराज हैं, रोज दो चार छोड़ते जा रहे हैं। क्या लगता है जेडीयू के कारण जो मुस्लिम वोट आपको मिलता था वह जमीन खिसकती जा रही है? भूपेंद्र जी ऐसा कुछ नहीं है प्रसून भाई साहब जी। आज पूरे बिहार के 75% पसमानदा गरीब
हमारे मुसलमान भाई के बच्चे बच्चियां इतनी खुशी और जश्न मना रही है कि आज तक के इतिहास में ये 75 साल की आजादी के बाद यदि किसी ने डिसीजन लिया तो वह एनडीए की सरकार ने डिसीजन लिया और इस गरीबी को कैसे दूर किया जाए, हिंदू भाई के साथ साथ मुसलमान भाइयों को, गरीब बेवा को, गरीब बच्चे को कैसे तालीम दी जाए, कैसे उनको जो है ना आगे बढ़ाया जाए, इसकी चिंता की है हमारा एनडीए सरकार ने। और हमारे केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार से हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारे चिराग पासवान जी, ये सारे लोग मिल बैठ करके एकजुट हो करके पूरे बिहार की जो मुसलमान भाइयों का शोषण कर रही थी कांग्रेस और राजद के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी के शहजादे तेजस्वी जी, ये लोग मिल करके जदूवंश और मुसलमान को खास करके इतना बड़ा शोषण किया बिहार के अंदर में मेरे भाई कि ये जो है बिहार की जनता, बिहार के मुसलमान भाई, आज उनकी जो है ना इतनी बड़ी खुशी आ गई कि वक्फ बोर्ड से जो भी आय होगा, जो इनकी पैसे, इनकी संपत्ति को लूटी जा रही थी चंद कांग्रेसी के दलालों द्वारा, वह जो है ना बंद कराने का काम किया देश के अंदर में। तो हमारा एनडीए के गवर्नमेंट ने किया है। चलिए, एक बड़ा सवाल है, आपकी बातों से एक बड़ा सवाल निकल रहा है, क्या दलित राजनीति का चेहरा चिराग पासवान है? दलित राजनीति के चेहरा चिराग पासवान है या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रतन तिवारी जी? ऐसा है कि हमारे यहाँ भाई साहब आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, हमारे यहाँ आदरणीय सम्राट चौधरी जी, हमारे यहाँ आदरणीय नित्यानंद राय जी, हमारे यहाँ आदरणीय चिराग पासवान जी, ये हमारे आदरणीय ये जो नीतीश कुमार जी हैं, उनके अगुवाई में हम लोग बिहार में जो है इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और आने वाला 2025 में बिहार के मुसलमान भाई और जदुवंश इनको वोट से छोड़ दे करके बिहार से बाहर करने की जो है ना पूरे प्लानिंग करनी है। ये बात उनको पता चलेगा 2025 के चुनाव में। अभी तो ये लोग खूब खिलखिला रहे हैं, ये खिलखिलाहट इनके बंद हो जाएगी। और ये जो है हमारे आपके राहुल गांधी जी हैं, ये बार बार पटना आने का जो काम कर रहे हैं, इनकी जो है ना आत्मविश्वास घट गई है मेरे भाई। ये जो है जाते हैं पटना में 20 मिनट में चले जाते हैं बेगूसराय, और बेगूसराय से 10 मिनट 15 मिनट रह करके जो है रोजगार यात्रा निकाल करके तुरंत हेलीकॉप्टर से। चलिए भूपेंद्र जी, आपने अपनी बातें पूरी कर ली। रतन तिवारी जी से सवाल है। रतन तिवारी जी, राहुल गांधी जिस जातिवादी राजनीति को लेकर बढ़ रहे हैं, उसके भूपेंद्र सिंह यादव जी के मुताबिक तो उसके नेता चिराग पासवान हैं। मैं सुन रहा था भाजपा के प्रवक्ता को, ऐसा चिल्ला के बोल रहे थे कि जैसे नीतीश कुमार को पैदल करने वाले हैं। पहले ये तय कर लेना कि नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव होगा या भाजपा अपना चेहरा उतारेगी, और ये भी पहले तय कर लें कि बिहार में जो सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा। अरे रतन तिवारी जी, आप यहाँ तय है क्या कि तेजस्वी यादव को आपने मुख्यमंत्री कैंडिडेट मान लिया? चौधरी जी, रतन तिवारी जी, आपसे आग्रह है कि आप अपनी पार्टी का विवरण दें। खोलूंगा। रतन तिवारी जी, हम तो उनकी पार्टी पूछ लेंगे कि चेहरा कौन है, लेकिन आप अपनी पार्टी का चेहरा बता दीजिए कौन है। अरे हमारी पार्टी के चेहरा एनडीए के चेहरा बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे यहाँ सब कुछ स्पष्ट है। हम तो आपको पहले ही रतन तिवारी जी से सवाल मैं पूछ रहा हूँ। रतन तिवारी जी, आपकी पार्टी में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा? रतन तिवारी, मैं तो बता रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ इंडिया अलायंस का चेहरा एक ही चेहरा है, तेजस्वी यादव। चलिए ठीक कह रहे है। हैं प्रतिभा सिंह जी, सब कुछ दुरुस्त चल रहा है, बिहार में परिवर्तन होने जा रहा प्रतिभा है। सिंह जी, क्या नीतीश कुमार जी अपना विकल्प देंगे? अपने बेटे के तौर पे पार्टी स्वीकार करेगी बेटे के नेतृत्व को? अरे भाई प्रसून जी, वो शुभ दिन कब आएगा हम लोग खुद इंतजार कर रहे हैं, पार्टी के एक कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी, लालू जी और सोनिया जी जैसे लोग हैं क्या? हमारे यहाँ वंशवाद चलता है क्या? क्या बात करते हैं? अरे भाई 2025 से 30, फिर से नीतीश 225 पार,
बता दीजिए विपक्षी को, कहीं कोई इफ और बट नहीं, कलेजा थाम के बैठे हैं लोग और देखेंगे 5 साल फिर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के लिए काम करेंगे और बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में अगली पंक्ति में विकसित लेकर राज्य के बनाएंगे। जाएंगे। भूपेंद्र सिंह यादव, बता दीजिए आप आखिरी बात, राहुल गांधी से आपकी पार्टी को या एनडीए गठबंधन को खतरा है या नहीं? भूपेंद्र सिंह जी, ऐसा है जी कि राहुल गांधी को कोई मिलिए नहीं है, बिहार के लोग जानते ही नहीं है। अब रही बात हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी के शहजादे का, तो उनका भी अब कोई मीनिंग नहीं है मेरे भाई। अब रही बात विकसित राज्य बनाने का, तो आप देख लीजिए इनके रीजन में, लालू जी के रीजन में 90 के दशक में इनका 16,000 कुछ का जो है बजट हुआ करता था। आज जो है हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में जो बिहार डबल इंजन की सरकार है, 3,17,000 करोड़ का जम्बो बजट देने का काम किया। यह विकसित का मार्ग दिखाता है। बिहार के अंदर में इतनी मेडिकल कॉलेज, इतनी रोडें, इतनी शिक्षा के लिए जो है ना पैसा दिया जा रहा है और गरीब के लिए राशन किरासन से लेकर के हर तबके को, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, सब भाइयों के लिए जो है ना रोजगार सृजन से लेकर के विकास। चलिए, सारी पार्टियां भले से अपनी तार ठोक रही हो, लेकिन राहुल गांधी के 3 महीने में 3 बार के दौरे से सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी के दौरे से एक बात तो साफ है कि कांग्रेस अपने विरोधियों को क्लीन स्वीप नहीं देने जा रही है, उनको जमकर मुकाबला करना ही होगा। इस चर्चा में आप तीनों मेहमान जुड़े रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।